बार ये नेत्रों में आए तो ये फिर जाते नहीं, इतने करुणा में हैं। करुणा में क्या है, ये भी बंध जाते हैं। भक्त अपने हृदय में प्रेम की बंधन से इनको जकड़ लेता है, ये जाने की सामर्थ्य खो देते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म जो कहो ये सब यही है, लेकिन प्रेम इनको भी अधीन किए है और भक्त को भी अधीन किए, इसलिए वो महाबलशाली। ये बस जाते हैं नेत्रों में। गौर श्याम जोरी जिसके नेत्रों में बसी उसे और फिर कुछ अच्छा लगता है नहीं। प्रेम को प्रेमी ही पहचाने। प्रेम केवल प्रेम देखता है, प्रेम सुनता है, प्रेम का ही आहार करता है, प्रेम में ही विलसता है, प्रेम में ही सोता है, प्रेम में ही जगता है। और ये बात केवल प्रेमी ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। प्रेमी अगर कोई रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर अपने अभिमान को नहीं मिटाता और वो सोचे कि मैं विविध साधनों के द्वारा धर्मानुष्ठान के द्वारा श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त कर ले, तो कह रहे हैं असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के चरणारविंद का सहज प्रेम तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं यह गुण साधना से नहीं होता। जो प्रेम है, दैन्य है, ये हरिजू की कृपा से होता है। हरिजू की कृपा का क्या स्वरूप है, कैसे जाने कि हमें हरिजू की कृपा प्राप्त हो गई। रसिक तभी पहचानिए जाके यह रस रीति, जिनके ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। बस जिनके एक ही चाह है लाड़ लाडली की, दुलार करने का, सेवा करने का, उनके गुणगान गा के रोने का, उन्हीं के सामने हर समय चाहे कोई भी कर्म कर रहे हों उनके सामने हम हैं, वो हमारे सामने हैं, उन्हीं को रसिक कहते हैं। प्रतिपल प्रति क्षण वर्धमान जो प्रेम है लाडली लाल के प्रति अनन्य, उन्हें रसिक है। जो रसिकों का संग है ये हरिजू की कृपा है। और रसिकों के संग रात दिन अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार हमारे तन मन वचन की चेष्टा हो तो रसिकों का रात दिन संग माना जाता है। इसी से कृपा का उदय होता है, जिस कृपा में प्रेम वर्धन हृदय में, उसी प्रेम से, प्रेम डोरी से प्रिया प्रीतम बंध कर नेत्रों में समा जाते हैं, हृदय में बंध जाते, एक क्षण के लिए नहीं जाते।